नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जनपद के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर डीएम के कार्यालय के आने जाने वाले मुख्य मार्ग पर गेट के बाहर सुबह को धरना दे रहे महाविद्यालयों के छात्र नेताओं को जबरन हटाकर पुलिस ने वैन में डालकर जेल भेज दिया। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि इनको धारा 144 के उल्लंघन के चलते जेल भेजने की कार्रवाई की गई। सुबह 10 बजे से छात्रगण डीएम के आने जाने के लिए बने रास्ते के गेट के बाहर बैठे, तभी से उनको प्रशासन व पुलिस के अधिकारी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर में अधिकारीगण ये सोचकर चले गए कि थक कर खुद ही छात्रगण हट जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी छात्र वहां जमे रहे। अपराह्न को जब डीएम वापस आवास के लिए निकले तो छात्र गेट के बाहर ही जमीन पर बैठे रहे। इस दौरान एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा को छात्रों को देर से समझाते देख डीएम अपने वाहन से उतरे और उन्होंने भी छात्र नेताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन धरने पर बैठे छात्र नेता अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए थे। प्रशासन का काम केवल सुरक्षा उपलब्ध कराने, वही छात्र नेताओं का कहना है कि अन्य स्थानों पर चुनाव हो गए लेकिन आजमगढ़ में नहीं हुए। यहाँ 3 साल से लगातार कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है, लेकिन कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन की तरफ से उनको केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। वहीं प्रशासन का कहना था कि आसपास के किसी जनपद में कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। PHU गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, मऊ, बलिया सभी का उदाहरण दिया गया। छात्रों ने बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, जिसकी वजह से महाविद्यालय में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विगत 3 वर्षों से कॉलेज प्रशासन, पुलिस अधीक्षक व जिला प्रशासन को छात्र संघ चुनाव कराने की मांग के संबंध में ज्ञापन दे रही है। लेकिन आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमको तत्काल छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि चाहिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो छात्र जनपद में होने वाले सभी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। छात्रों के आने पर जिलाधिकारी की गाड़ी वहां से वापस चली गई। कुछ देर बाद आला अधिकारियों के साथ भारी मात्रा में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गए। पूरा कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस छात्रों को जबरिया उठाकर कोतवाली ले जाया गया। इस दौरान छात्रों ने शासन प्रशासन विरोधी नारे भी लगाए। हम लोग बार बार डीएम साहब को ज्ञापन दिए, कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया गया छात्र संघ चुनाव कराने के लिए, लेकिन ये लोग छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते और हमारी मांग है कि जब तक ये लोग छात्र संघ चुनाव कराने की तिथि की घोषणा नहीं करते तब तक हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे और आंदोलनरत रहेंगे। यह छात्र संघ चुनाव हम लोगों की मांगे हैं और इन लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये छात्र जब अंगड़ाई लेता है तो बड़े से बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। वार्ता की गई, नहीं माने तो 144 को उल्लंघन में उनको जेल भेजा जाए। अच्छा, क्या अपराध था? 144 के धारा 144 में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान खड़े नारेबाजी नहीं। छात्र संघ चुनाव को लेकर धरने पे बैठे थे। छात्र संघ चुनाव तो अगर विद्यालय डेट दे तो हम लोग छात्र संघ कराएंगे चुनाव, उनसे बताया गया, लेकिन वो लोग जो है लगातार उपद्रव कर रहे थे, इसलिए 144। अच्छा सर, छात्रों द्वारा डीएम को रोका भी गया है? नहीं, वो तो मान लो वहाँ बैठे थे तो 144 को उल्लंघन पे उनको खिलाफ कार्रवाई। अच्छा सर, सुबह से बैठे थे, कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, सुबह से उनसे वार्ता की के बाद कार्रवाई की गई। उनसे वार्ता की गई, लेकिन वो लोग हट दर्द पे थे। आज कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर कुछ छात्रों ने छात्र संघ के चुनावों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिनसे एडीएम प्रशासन द्वारा वार्ता करी गई और सबको समझाने का प्रयास किया गया। इनके साथ कुछ असामाजिक तत्व जुड़ गए और इन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया, जिसके उपरांत पुलिस के द्वारा 18 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इन सभी की गिरफ्तारी 151 CRPC अंतर्गत करी गई है। इन सभी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मौके पर पुलिस तैनात है व पूर्ण शांति है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनपद की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 17 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया। तबादलों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के 17 स्थानों में फेरबदल किया गया। बिलेरगंज थाने में तैनात विजय प्रकाश मौर्य को एसपी अनुराग आर्य का PRO बनाया गया, जबकि PRO रहे ब्रह्मदीन पांडे को बिलरियागंज थाने का प्रभारी बनाया गया। तबादलों में IGRS प्रकोष्ठ के प्रभारी दिलीप कुमार सिंह को कंदरापुर थाने का प्रभारी बनाया गया, जबकि कंदरापुर थाने पर तैनात रहे अखिलेश पांडे को गंभीरपुर का प्रभारी बनाया गया। गंभीरपुर थाने पर तैनात रहे रामप्रसाद बिंद को पवई का प्रभारी, जबकि पवई में तैनात रहे रत्नेश दुबे को देवगांव थाने का उप निरीक्षक बनाया गया। एसपी PRO रहे ब्रह्मदीन पांडे को बिलेरगंज का प्रभारी, जबकि बिलेरगंज के प्रभारी विजय प्रकाश मौर्य को एसपी
का पीआरओ बनाया गया। रानी की सराय थाने के प्रभारी नंद कुमार तिवारी को सिधारी थाने का प्रभारी और पुलिस लाइन में तैनात रहे शिव प्रकाश मिश्रा को रानी की सराय का प्रभारी बनाया गया, जबकि सिधारी थाने के प्रभारी स्वतंत्र कुमार अस्वस्थता के कारण अवकाश पर हैं। सिधारी थाने पर तैनात रहे निरीक्षक अपराध महेंद्र कुमार शुक्ला को कंदरापुर थाने में इसी पद पर भेजा गया, जबकि पुलिस लाइन में तैनात रहे मुरारी मिश्र को बलरामपुर पुलिस चौकी की जिम्मेदारी दी गई। जैनपुर में तैनात शंकर यादव को अलवल चौकी, जबकि अलवल चौकी पर तैनात विजय प्रताप सिंह को थाना कोतवाली में तैनाती दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात देवेंद्र नाथ दुबे को थाना देवगांव की लालगंज चौकी का प्रभारी बनाया गया, जबकि लालगंज चौकी पर तैनात रहे रूपम जायसवाल को पुलिस लाइन भेजा गया। प्रभारी परामर्श प्रकोष्ठ में तैनात रहे राकेश तिवारी को गुसाई की बाजार चौकी का प्रभारी, जबकि गुसाई चौकी पर तैनात उमाकांत शुक्ला को गंभीरपुर थाने पर तैनाती दी गई। गोपाष्टमी के पावन पर्व के अवसर पर शहर के पहाड़पुर मोहल्ला स्थित श्री कृष्ण गौशाला में मंगलवार को हवन पूजन एवं गौ माता का पूजन का कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने श्री कृष्ण गौशाला पहुंचकर गौ माता का पूजन किया। हवन पूर्ण कर सर्व मंगल की कामना की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, अखिलेश मिश्रा, वरिष्ठ कार्य समिति प्रदेश सदस्य एवं पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा सुदर्शन अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, अभिषेक जायसवाल, दीनू प्रमुख, समाज सेवी कैलाश प्रसाद गौड़, राजेंद्र यादव, प्रबंधक सर्वोदय पब्लिक स्कूल विजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह, भोलानाथ जालान, मनोज खेतान, देव प्रकाश बैरसिया, इनरवीर क्लब रुचि अग्रवाल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, चंदन सिंह, पतिराम यादव, कल्पनाथ सिंह, अशोक सहित आदि लोगों ने गौ माता का पूजन किया। गोपाष्टमी के अवसर पर मंगलवार को गौशाला में पहुंचे और गायों की सेवा की। गायों को वस्त्र पहनाकर तिलक करके उनकी परिक्रमा की गई। सुबह से ही गौशाला में लोग पहुंचे और सेवा की। गौशाला में श्रद्धा और भक्ति के साथ गायों का पूजन हुआ। गायों को हरा चारा खिलाया गया और मंगल कामना करते हुए उनकी परिक्रमा की गई। गोपाष्टमी के अवसर पर गौशाला में धूमधाम से गोपाष्टमी मनाई गई। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती के साथ गौ पूजन कर महाआरती की। भगवान की पूजा अर्चना कर गौ माता को लंपी वायरस से मुक्ति दिलाने की भी प्रार्थना की। गौ माता को गुड़, चबीना और चारा खिलाया गया। आजमगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पुरानी सब्जी मंडी इलाके में स्थित मकान समेत नगर में अन्य स्थानों पर संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद में नगर पालिका पर एक पक्षी नामांतरण का आरोप लगा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने इसको खारिज करते हुए कहा कि विधि सम्मत कार्रवाई हुई। बता दें कि मंगलवार को एक पक्ष के विपिन अग्रवाल समेत अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर बयान दिए। आजमगढ़ शहर में उनकी तमाम संपत्ति है। 4 भाई थे, इसमें से 3 भाइयों रंगजी, विपिन व अशोक अग्रवाल के नाम वसीयत है, जबकि एक भाई रणछोड़ अग्रवाल नावल थे, जिनके 28 अगस्त 2021 को मौत हो गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने 24 मई 2021 में लिपि अग्रवाल, पत्नी आशीष अग्रवाल और उसके बाद 18 अगस्त 2021 को रंगजी, अशोक व विपिन अग्रवाल के नाम वसीयत कर दी। खास बात की रणछोड़ अग्रवाल के देहांत के बाद आशीष अग्रवाल और रंगजी व विपिन अग्रवाल ने अपने अपने वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया तो नगर पालिका मुकदमा चलने लगा। विपिन अग्रवाल के अनुसार 3 अक्टूबर 2022 को इसमें तारीख थी और दोनों पक्षों को बुलाया गया। 17 अक्टूबर को प्रमाण प्रस्तुत होना था, लेकिन जब 17 अक्टूबर को हुआ पहुंचे तो बताया गया कि आज नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव सुनवाई के लिए नहीं बैठी और 29 अक्टूबर को तारीख पड़ गई। जब 29 अक्टूबर को वो पहुंचे तो बताया गया कि 17 तारीख को ही इस मामले में फैसला हो गया, जो उनके विपक्षी के पक्ष में हुआ, जिसके बाद उन्होंने डीएम के यहाँ इस फैसले के खिलाफ आवेदन किया है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका अध्यक्ष शीला श्रीवास्तव के प्रतिनिधि प्रणीत श्रीवास्तव हनी ने कहा कि इसमें न्याय संगत फैसला हुआ। दोनों पक्षों को बाकायदा सुना गया और दोनों को जो भी जवाबदेही व प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि थी वो सब लगी थी। इसके बाद वो फैसला लिया गया। इसमें कोई भी एक पक्षीय अन्याय नहीं किया गया। अब ये मामला उनसे उच्चतर कोर्ट डीएम के यहाँ गया। वहाँ से जो भी फैसला होगा वो सभी के लिए मान्य होगा। हुआ क्या, हम लोग 4 भाई थे, एक भाई नावल था, 3 भाई के नाम से आखिरी वसीयत है और नगर पालिका में लोग भ्रष्ट हो गए हैं, एकदम नाम चढ़ा दिए जो है उन लोगों का। हम लोगों का बिना सुने, हम लोगों को समय भी नहीं दिए। 17 तारीख दिए थे, 17 को ऑफिस बंद थी और 29 तारीख मिला था, 29/10 और 29/10 को जब हम लोग गए तो उस दिन जो है ऑर्डर 17 तारीख में कर दिए थे और फिर कह रहे हैं कि 14 तारीख पड़ गई। 14 तारीख जब हम लोग हल्ला गुल्ला किए तो मालूम चला कि ये लोग ऑर्डर कर दिए हैं और सब लोग उठ के भाग लिए। नगर पालिका टोटल भ्रष्ट हो गया है और पैसा लेकर के सब काम कर रहा है। हम लोगों का 3 भाई के नाम से वसीयत है, आखिरी वसीयत है, उसको देखा भी नहीं और पुराने वसीयत पे उसने सब चढ़ा दिया नाम।
रजिस्टर्ड वसीयत है हम लोगों का, तीनों भाई के नाम से है। आपको कैसे संज्ञान में आया? वहाँ जब हम लोग हल्ला गुल्ला किए 29 तारीख को, तो जब बाबू को पकड़े तो बाबू ने नहीं बता रहा था, तो फिर बाबू को जो है ज़बरदस्ती तब फाइल देखा गया तो मालूम चला कि इस पर आदेश हो गया। आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, विपक्षियों के ऊपर वसीयत कर दी गई है पैसा लेकर, ऐसे में क्या कहेंगे? एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें कि लोगों ने इस तरह का, मैं वो उसी बारे में अपनी एक राय रखना चाहता हूं कि सभी पक्षों की सुनवाई पर्याप्त अवसर और नैसर्गिक न्याय के अनुसार की गई। दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया गया, उनके अधिवक्ताओं को पूरा मौका दिया गया सुनवाई का। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी लिखित बहस जो है अपने अपने पक्षों की कार्यालय में जमा कराई हमारे अधिवक्ता के अनुरूप। उसके बाद उनकी फ़ाइल जो है फैसले में आई। जब उनकी फ़ाइल फैसले में आई तो उसके अनुसार जो पक्षों ने हमें लिखित अपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके अनुसार हमारा जो मतलब पैनल है उसके अनुसार हमने एक फ़ैसला लिया और उस फैसले को हमने बाहर किया, जिसमें जो विपक्षी पक्ष है उसका आरोप यह है कि मतलब हमारी सुनवाई नहीं की गई या नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पूरा बराबर का मौका दिया गया है। उन्होंने अपना लिखित बहस अपने अधिवक्ता के थ्रू हमारे नगरपालिका में हमारे अधिवक्ता के सामने और सुनवाई में दाखिल किया। उसके बाद हमने कोई फ़ैसला लिया है और ऐसे कोई जल्दीबाजी में फ़ैसला नहीं हुआ। तमाम तारीखें उनको दी गई हैं, उसके बाद ये फ़ैसला लिया गया है और नैसर्गिक न्याय किया गया है। कोई भी एक पक्षीय न्याय नहीं किया गया है। हाँ, कुछ राजनीतिक लोगों का दबाव है जिसके उसमें ये लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में ये हमारे से उच्चतर न्यायालय यानी कि जिलाधिकारी के यहाँ अपील किए हैं। तो अब हमारे जो मतलब उच्च अधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी महोदय, उनके यहाँ अपील की गई है। तो अब जो अध्यक्ष का जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया है। तो जो भी फैसला आएगा हमारे जिलाधिकारी का वो हमारे लिए सम्मान होगा, मान्य होगा। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मालिक पर हमला कर कैश छीना, मारपीट कर 5000 कैश और मोबाइल छीन कर भागे बदमाश, जाते जाते पेट्रोल पंप में आग लगाने की दी धमकी। इस संबंध में पेट्रोल पंप मालिक विपिन जायसवाल ने जैनपुर कोतवाली में हमलावरों के खिलाफ नामजद तहरीर दे दी है। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। जैनपुर कोतवाली के अजमतगढ़ नगर पंचायत निवासी विपिन जायसवाल का ये पेट्रोल पंप जैनपुर दोहरी घाट मेन रोड पर पूनापार गाँव के पास है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार आज लगभग 4 बजे विपिन जायसवाल पेट्रोल पंप कार्यालय में बैठे थे। इस दौरान एक दबंग युवक अपने साथ एक युवक को लेकर आया और कर्मचारी से बोतल में पेट्रोल मांगने लगा। कर्मचारी ने शासन प्रशासन के निर्देशों का हवाला देते हुए बोतल में पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। आरोप है कि तब तक दबंग युवक ने फोन कर अपने गाँव के आधा दर्जन और युवकों को बुला लिया और कर्मचारियों को मारने पीटने लगा। चीख पुकार सुन कार्यालय से निकलकर पेट्रोल पंप मालिक विपिन जायसवाल जब बीच बचाव करने पहुंचे तो हमलावरों ने उनकी भी पिटाई कर दी। पेट्रोल पंप मालिक ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि हमलावर युवक कर्मचारियों की जेब से बिक्री का 5000 रुपए और मोबाइल भी छीन कर भाग गए। जाते जाते धमकी दे गए कि यदि पुलिस के यहाँ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज कराए तो पेट्रोल पंप की आग को हवाले कर दिया जाएगा। ग्राम सभा सहदा पोस्ट महाराजपुर थाना कंदरापुर के इन ग्रामीणों ने मंगलवार को रास्ते की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि चक्रोड होते हुए भी वो बिना चक्रोड रास्ते के अपने जीवन व्यतीत कर रही हैं। परिवार में कोई भी आदमी बीमार पड़ जाता है तो हम लोग उसे चारपाई बिलाकर खेतों और फसलों के बीच होते हुए मुख्य मार्ग पर पहुँचा पाते हैं। गांव के दबंग व मरबड़ व्यक्ति उन रास्तों पर अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। थाना, तहसील, ब्लॉक व जिला के अधिकारियों को भी कई बार मामले से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। कि हम लोग रास्ता से एकदम से व्याकुल भरेला, चकबंदी भले कितना दिन हो चुका, इतना दौड़ा डीएम एडीएम सबकी के हैं, लेकिन केहू ओकर न्याय ना करता। हम लोग के आने जाने के बहुत तपस्या है, अब तक चोरों पटा नहीं। और इतना दरखास्त दो भी अखबार और भैल ऑनलाइन भैल, कहीं से कोनो सुनवाई ना भैल। हम लोग रास्ता खातिर के अगर कोई बीमार पड़ जाए तो चारपाई से लेके जाए तो मेन से चला कीजिए तो हाथ गोड़ टूट जाए, जाने का रास्ता नहीं है। चोट होते हुए कोई सुनवाई नहीं है। कितना दिन बीत गया, अभी तक चोट पटा नहीं था। प्रधान क्या करा? प्रधान एक प्रधान दो प्रधान लोग बदल गए, नहीं कहना यह पटी तब पटी, लेकिन कोई नहीं प्रधान पटाता है अब तक। कितने लोग हैं जो मतलब रास्ता रोक रहे हैं? हाँ, रास्ता रोक रहे हैं, बड़ी जात लोग हैं रोक रहे हैं। शंकर सिंह, मंगला सिंह, केदार सिंह, गोबरी सिंह, रामनारायण सिंह। ये कितने लोगों का रास्ता रोका जा रहा है? हम लोग कम से कम तो 20 घर हैं। 20 घर हैं और लोग अलग भय हैं, बहुत संख्या बढ़ गई है।
लेकिन आने जाने की कोई रास्ता नहीं है। हाँ, प्रधान डरा रहे हैं लोग, बड़े लोग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से बैनामा करके भाग जाओ, रास्ता नहीं मिलेगी। अब हम लोग हाल काल हैं, इससे बहुत। तहसील में जाते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ सब लोग हाँ करता, लेकिन कोई काम नहीं होता है। तहसील में गई नहीं, सबकी की हम दौड़नी, दौड़त एकदम दिमाग एकदम से अब पगला गया है। कहाँ जाएँ हम लोग, अब क्या करें? रास्ता नहीं मिल रही है साहब। चरोट होते हुए चकबंदी भले इतना दिन बीत गया, लेकिन कोनो सुनवाई रास्ता का नहीं हो चुका है। तो रास्ता वहाँ से निकला चकबंदी के? हाँ, चरोट है, कागज में, नक्शा में, सब कुछ में है। कितने फुट का? हमारे ऐसा कि 10 कड़ी चरोट है और 5 कड़ी की नाली है, 15 कड़ी। तो ये लोग जोत बो रहे हैं? हाँ, सब जोत बोत हो रहे हैं। खेत है इनका? हाँ, हम लोग का खेत है, चक है। उसी चक में से चरोट निकल है, सीधा गला चरोट, लेकिन कोनो ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब के यहाँ? आज डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे? हाँ, दरखास्त दिया था। डीएम साहब के दरखास्त दिया था। आज डीएम साहब से हमने पूरी बात कर गए, लेकिन बात ना हो चुकी, हमने दरखास्त देख चलिए। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।